टू NGCon ऑनलाइन अकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ वी नेम द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नाउ वी हैव टू एग्जांपल्स जिनको देख के हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। नाउ लुकिंग एट दीज टू कॉम्प्लेक्सेस, तो हमारे पास यहाँ पर जो पोटाशियम है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। और सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड क्लोरीन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इट कैन आइदर बी नेगेटिवली चार्ज्ड और इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट हाउ वी नेम द कंपाउंड। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल है कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव पार्ट से पहले नाम देते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की तरफ आऊँ तो पोटाशियम इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो मैं यहाँ पर इसके नाम में सबसे पहले पोटाशियम को नाम दूंगा। सो आई विल राइट पोटाशियम। जबकि मैं यहाँ पर आऊँ तो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मुझे पहले कॉम्प्लेक्स को नाम देना पड़ेगा, फिर मैं नेगेटिव पार्ट यानी क्लोरीन को नाम दूंगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को कैसे नाम दिया जाता है? कॉम्प्लेक्स को नाम देने के लिए हम कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइगेंड्स को नाम पहले देते हैं और लाइगेंड्स के बाद हम नाम देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। नाउ लाइगेंड्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। यूजुअली हमें न्यूट्रल और नेगेटिव लाइगेंड्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम न्यूट्रल और नेगेटिव लाइगेंड्स की बात करें तो हम न्यूट्रल लाइगेंड्स को पहले नाम देंगे और फिर नेगेटिव लाइगेंड्स को, और अगर पॉजिटिव लाइगेंड मौजूद हो तो पॉजिटिव को सबसे पहले नाम देंगे। नाउ अगर कोई पॉजिटिव लाइगेंड हमारे पास मौजूद है तो इसके नाम के आखिर में हम ईएम ऐड करेंगे। न्यूट्रल लाइगेंड्स के अपने स्पेसिफिक नाम हैं और नेगेटिव लाइगेंड के आखिर में हम ओ ऐड करेंगे। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सम न्यूट्रल एंड नेगेटिव लाइगेंड्स। सो न्यूट्रल लाइगेंड इज NH3 H2O, then we have CO, देन वी हैव NO। तो ये कुछ मेजर न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं। अगर मैं इनके नाम देखूं तो NH3 को हम कहते हैं अमाइन, H2O को हम कहते हैं एक्वा, CO को हम कहते हैं कार्बोनाइल एंड NO को हम कहते हैं नाइट्रोसाइल। तो न्यूट्रल लाइगेंड्स के स्पेसिफिक नेम्स हैं, जबकि नेगेटिव लाइगेंड्स के एंड में हम ओ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरीन आ गया तो हम इसको लिखेंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन आ गया तो हम इसको लिखेंगे ब्रोमो, और अगर साइनाइड आयन आ गया तो हम इसको लिखेंगे साइनो। तो यूं हम नेगेटिव लाइगेंड्स को नाम देते हैं। नाउ अगर लाइगेंड्स का नंबर हमारे पास 2 होगा तो हम 2 लाइगेंड्स के साथ ऐड करेंगे बाय। अगर 3 लाइगेंड्स हैं तो हम उसके साथ ट्राई लिखेंगे। अगर 4 लाइगेंड्स हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा। 5 लाइगेंड्स के लिए हम लिखेंगे पेंटा, और 6 लाइगेंड्स के लिए हम लिखेंगे हेक्सा। तो यूं हम लाइगेंड्स का नंबर भी साथ इंडिकेट करेंगे। नाउ दिस रूल इज फॉर मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। अगर हमारे पास बाइडेंटेट या उससे ऊपर कोई पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स आ जाते हैं तो 2 लाइगेंड्स अगर बाइडेंटेट होंगे तो उनमें हम बाय की जगह लिखेंगे बिस। यहाँ पे हम सिंगल में डाई लिखते हैं, बाय की जगह हम डाई लिखते हैं। देन 3 बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लाइगेंड आएंगे तो हम लिखेंगे ट्रेस। अगर 4 आएंगे तो हम लिखेंगे टेट्राकिस। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल।
तो पहले मोनोडेंटेट लाइगेंड्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास 4 क्लोरीन आ गए हैं लाइगेंड के तौर पे, तो मैं लिखूँगा टेट्रा, और चूँकि क्लोरीन नेगेटिव है सो आई विल राइट क्लोरो। और बाइडेंटेट लाइगेंड है इथाइलिन डाइअमाइन। तो अगर मेरे पास 2 इथाइलिन डाइअमाइन के लाइगेंड्स आ गए हैं एक कॉम्प्लेक्स में, तो मैं लिखूँगा बिस इथाइलिन डाइअमाइन। यहाँ पे मैं डाई नहीं लिखूँगा, बिस लिखूँगा, क्योंकि बाइडेंटेट या उससे ऊपर के लाइगेंड्स के लिए हम बिस, ट्रिस या टेट्राकिस के अल्फाज यूज़ करते हैं। नाउ लाइगेंड्स के बाद हम नाम देंगे सेंट्रल मेटल एटम को। अगर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो इसके आखिर में हम 8 ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो हम इसके नाम के आखिर में 8 ऐड करेंगे। और अगर सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो उसका नाम हम अनचेंज रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऊपर वाली एग्जांपल में कॉपर बिलोंग्स टू द पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोर्शन, तो कॉपर का नाम हम अनचेंज रखेंगे। एंड लास्टली हम लोग क्या करेंगे, रोमन न्यूमरल्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेंगे। सो वी विल राइट the oxidation state of central metal atom in Roman numerals। तो यूँ हमारे पास nomenclature complete हो जाएगा। So now let's move and name the 2 given complexes। So first of all, first complex में potassium is positive and complex is negative। तो सबसे पहले हम positive part को नाम देंगे, we will write potassium। देन कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम आएंगे तो लाइगेंड्स को पहले नाम देंगे, देन सेंट्रल मेटल एटम को। सो वी हैव 6 साइनाइड आयंस। चूँकि साइनाइड नेगेटिव है तो हम साइनो लिखेंगे। सो वी हैव 6 साइनाइड, सो वी विल राइट हेक्सा साइनो। देन आयरन इज बिलोंगिंग टू नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो आयरन नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, इसके नाम के आखिर में हम 8 लगाएंगे। सो वी विल राइट फेरेट। नाउ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 2, तो आखिर में रोमन न्यूमरल्स में हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेंगे। नाउ लुकिंग एट द सेकेंड कंपाउंड, तो हम पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव पार्ट से पहले नाम देंगे। सो पॉजिटिव पार्ट में मेरे पास 2 किस्म के लाइगेंड्स हैं, एक न्यूट्रल और एक नेगेटिव। सो न्यूट्रल को मैं पहले नाम दूंगा, नेगेटिव को बाद में। तो मेरे पास 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, सो आई विल राइट टेट्रा। अमोनिया के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं अमाइन, एज यू कैन सी। सो आई विल राइट टेट्रा अमाइन। देन 2 क्लोरीन हैं, सो आई विल राइट डाई क्लोरो। तो लाइगेंड्स का नाम कंप्लीट हुआ। अब मैं कॉपर का नाम लिखूंगा, चूँकि कॉपर बिलोंग्स टू द पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, सो द नेम ऑफ कॉपर विल बी अनचेंज। सो आई विल राइट कॉपर। नाउ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 4, तो आई विल राइट 4। यूँ मेरे पास कॉम्प्लेक्स का नाम कंप्लीट हो गया। नाउ नेगेटिव पोर्शन क्लोरीन है, सो आई विल राइट क्लोराइड इन दी एंड। सो यूँ हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को नाम दे सकते हैं यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम कंपाउंड टू मेक इट मोर क्लियर। नाउ लेट्स नेम दीज कॉम्प्लेक्सेस। सो सबसे पहले मैं पॉजिटिव पोर्शन को नाम दूंगा एंड देन नेगेटिव को। नाउ पॉजिटिव में एक न्यूट्रल, 2 न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं और 2 नेगेटिव लाइगेंड्स हैं। तो न्यूट्रल लाइगेंड है इथाइलिन डाइअमाइन, ये नंबर में 2 हैं। चूँकि इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेट है तो मैं लिखूँगा बिस फॉर 2 इथाइलिन डाइअमाइंस। देन आई विल राइट इथाइलिन डाइअमाइन। सो ये 2 इथाइलिन डाइअमाइन का नाम हो गया। देन मेरे पास 2 क्लोरीन है, सो आई विल राइट डाई क्लोरो, बिकॉज क्लोरीन इज़ नेगेटिव, सो आई विल राइट इट क्लोरो। सो यहाँ पे दूसरे लाइगेंड का नाम भी हो गया।
देन वी हैव कोबाल्ट, चूँकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का नाम मैं अनचेंज रखूँगा, सो आई विल राइट हेयर कोबाल्ट. Now oxidation state of cobalt is 4, so I will write 4 in brackets. So यूँ यहाँ पर पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम मैंने लिख लिया. अब बाहर मेरे पास बचा है सल्फेट, so I will write sulfate. Now in the next compound, potassium is the positive part and complex is negative. So पहले मैं पोटाशियम को नाम दूंगा, I will write potassium. नाउ मूविंग इनटू कॉम्प्लेक्स, हमारे पास 3 किस्म के लाइगेंड्स हैं. वाटर इज़ न्यूट्रल वेयर एज ब्रोमीन एंड क्लोरीन बोथ आर नेगेटिव. तो पहले मैं वाटर को नाम दूंगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो आई विल राइट डाई एक्वा. देन मेरे पास B फॉर ब्रोमीन एंड C फॉर क्लोरीन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए आई विल राइट डाई ब्रोमो and then dichloro. देन मेरे पास मैंगनीज़ है, चूँकि मैंगनीज़ बिलोंग्स टू द नेगेटिव कॉम्प्लेक्स सो आई विल राइट मैंगनेट. इसके नाम के आखिर में मैं 8 ऐड करूँगा. नाउ लुकिंग एट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज़, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज़ इज़ 2. सो यूँ मैंने पूरे कॉम्प्लेक्स को नाम दे दिया. Now moving towards the third complex. थर्ड कॉम्प्लेक्स में पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. अब इसके अंदर मेरे पास 4 नाइट्रो ग्रुप्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं जो कि न्यूट्रल है. सो पहले मैं न्यूट्रल को नाम दूंगा. सो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम लिखते हैं कार्बोनाइल, चूँकि ये 2 हैं सो वी विल राइट डाई कार्बोनाइल. देन वी हैव 4 nitro groups, so I write tetra nitro. Then we have copper whose oxidation state is 4, so copper का नाम unchanged रखूँगा and its oxidation state is 4 here, so U मैं इसको नाम दे दूँगा. So that's a simple way of naming the complexes. Thank you.